गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा और प्रैक्टिकली भी एम मीटर का और जो है कि इसका रोटरी मतलब सेलेक्टर स्विच का और यहाँ सीटी के थ्रू किस तरीके से कनेक्शन करते हैं, आर वाई बी इंडिकेटर का भी, फ्रीक्वेंसी मीटर का, वोल्ट मीटर का रोटरी का मतलब कि सेलेक्टर स्विच का। तो ये सारे मैं कनेक्शन जो है कि पहले डायग्राम से मैं समझाऊंगा आपको, है ना, ताकि पहले डायग्राम से समझने के बाद हम प्रैक्टिकली इसको समझ लें। ठीक है, तो आइए वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये आ गए हम अपने डायग्राम के ऊपर में। एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पे भी नए हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो ये फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ मेरा पैनल के अंदर में 440 एंट्री होता है। फिर वो हमने MCC भी लगाया हुआ है। फिर वहाँ पर हमने 3 CT का कॉयल लगा हुआ है। ठीक है, जो कि मैं आपको दिखाऊँगा भी किस तरीके से लगा हुआ है। तो आप इसके अंदर में 2 कनेक्शन टोटल होता है, एक CT में 2 कनेक्शन होता है। ठीक है, तो हम आर फेस में, वाई फेस और बी फेस तीनों जो सीटी के एक साइड में आप कनेक्शन कीजिए। जो S1 है उसके अंदर S1 लिखा होगा, तो S1 का कनेक्शन जो है कि सीधा लेके आइए आप यहाँ पे सेलेक्टर स्विच के ऊपर में। ठीक है, जो कि L1 L2 L3 या फिर R Y और B लिखा रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक साइड में कनेक्शन कीजिए। इसके दूसरे साइड का जो कनेक्शन होता है वो आप यहाँ से निकाल के सीधे क्या कीजिए, उसको ग्राउंड कर दीजिए। ठीक है, और फिर एक ग्राउंड से वायर निकाल के या तो आप जो है कि उसको मैं ये बोलूँगा कि सीधे रोटरी पे लेके जाइए। ठीक है, मतलब सेलेक्टर स्विच पे, और सेलेक्टर स्विच से A1 से फिर वापस दूसरा एक वायर निकालिए और वो लेके जाइए किस पे, एम मीटर पे। और फिर इसका दूसरा एंड जो है वो यहाँ से निकाल के, मतलब टोटल जो कि हमको सेलेक्टर स्विच से 2 यहाँ पे वायर आना चाहिए, और जो दूसरा इसका एंड है सीटी का, वो हमारे सारे जो है कि वो अर्थ होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे भी अर्थ होगा बसवार से वहाँ से एक और अर्थ निकाल के और आप लोग जो है कि यहाँ पे रोटरी तक पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो है कि सीटी का जो है कि कनेक्शन जो एम मीटर तक है और रोटरी के थ्रू मतलब सेलेक्टर स्विच के थ्रू। अब हम बताते हैं आपको जो है कि वोल्ट मीटर का कनेक्शन आप देख रहे होंगे। आर वाई बी 3 फेस लेना है आपको, MCB बैठाइए या फिर फ्यूज बॉक्स बैठाइए। ठीक है, तो मैंने फ्यूज बॉक्स बैठा हुआ है, वो कितना का है, 2 एम्पियर का है। ठीक है, 2 एम्पियर का फ्यूज बॉक्स बैठा है मैंने, और बैठाने के बाद से सीधा मैंने RYB ला के मैंने क्या किया है, सेलेक्टर स्विच के ऊपर में लिखा है। इसमें ये जो सेलेक्टर स्विच है इस पर भी वही लिखा होगा, L1 L2 L3, और जो है कि आपको यहाँ से जो कि या R या Y और फिर B। ठीक है, तो फिर यहाँ कनेक्शन कीजिए, और कनेक्शन के बाद से यहाँ से भी ठीक V1 और V2 करके लिखा होगा, वहाँ से 2 वायर निकालिए और निकाल के यहाँ पे वोल्ट मीटर पे कनेक्ट कर दीजिए। और फिर उसके बाद से इस पे एक न्यूट्रल भी कनेक्ट होगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हो कोने पे। वो किस लिए होता है, वो इसलिए होता है कि हम जो है कि 440 तो देखते हैं, साथ में किसी में देखते हैं कि हम 230 भी हमको देखना है, तो वहाँ पे एक न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास में जो है कि 440 ही देखना है तो न्यूट्रल मत लगाइए, और न्यूट्रल वाला भी अगर सेलेक्टर स्विच है आपके पास में तो न्यूट्रल आपको लगाना पड़ेगा, तो ही आपको दिखेगा। फिर इसी से मैंने क्या किया है, एक लूपिंग कर लिया है फ्यूज बॉक्स से पहले, फ्यूज बॉक्स के बाद से, और निकाल कर मैंने क्या किया, सारे जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये इंडिकेटर RYB मैंने लगाए हुए हैं, और ये फ्यूज के थ्रू भी हो गया, सेफ्टी भी हो गया, और दूसरा जो है यही न्यूट्रल को मैंने कॉमन कर दिया इसके ऊपर में, है ना। अब आ जाता है फ्रीक्वेंसी मीटर का जो है R का एक फेस जो है कि डायरेक्ट इसके ऊपर में लगाइए, और Y का एक फेस लगाइए, फ्रीक्वेंसी मीटर का आपका कनेक्ट हो गया। ये बहुत ईजी है, अब हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ठीक है, अब आ गया हूँ डायरेक्ट मैं पैनल के ऊपर में। तो ये देख रहे हैं आप, इनकमर यहाँ पे है। इनकमर के बाद से जो है कि हमारा MCC भी लगा हुआ है, और MCC भी के बाद से जो है कि हमारा यहाँ पे आप देख रहे होंगे 400/5 का मैंने आपको बताया जो कि इसका रेंज है, और उसी के अकॉर्डिंग ये लगा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़, आप जब ये CT आपके पास में होगा ना, तो एक देखिएगा P1 एक साइड में लिखा हुआ है, P2 एक साइड में लिखा हुआ है। तो जिधर P1 है ना, उधर आप मेन इनकमर दीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन इनकमर दीजिए। फिर ये क्या करेगा, ये अच्छा वैल्यू, सही वैल्यू आपको वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, दूसरा S1 S2 करके इसमें एक कनेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा S1 S2 करके। तो S1 में जो है कि आप सप्लाई दीजिए, और S2 से जो है कि वहाँ से सारा लूपिंग करके, देखिए यहाँ पे मैंने लूपिंग किया हुआ है, एक वायर, फिर दूसरा वायर, और फिर बस वायर में लेके गया हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कलर कोडिंग नहीं किया, तो जिसके कारण हमने फेरुलिंग किया हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे 60, 61 और 62, देख रहे हैं आप, 3 मैंने वायर यहाँ से लेके गया। अब हम चलते हैं रोटरी के ऊपर में। ठीक है, जो मतलब सेलेक्टर स्विच के ऊपर में। तो मैं ये आ गया हूँ, देख रहे हैं आप इसके बैक साइड में। ठीक है, मीटर के बैक साइड में रोटरी पे आ गया हूँ। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये पैनल के पीछे में जो रोटरी पे। तो मैंने वहाँ से क्या मैंने बताया आपको, 3 वायर मैंने 60, 61,
ठीक है। यहाँ पे देखिए 61 और 62, ठीक है। तो इसका जो मैंने कनेक्शन L1, L2 और L3 पे मैंने ये 3 कनेक्शन कर दिया, ठीक है ना। तो 3 कनेक्शन हो गया हमारा। अब इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि वहाँ से मैं एक अर्थिंग लेके आऊँगा और जो कि यहाँ पे मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वायर, यहाँ पे तो A है और A1 है ना। तो A1 में जो मैंने अर्थ लगाया हुआ है और A में जो है कि मैंने कनेक्शन किया हुआ, ठीक है। ये 2 वायर मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ, देखिए 63 और 64। तो ये एमीटर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है इसके बाजू में है फ्रीक्वेंसी मीटर का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मीटर का मैंने क्या किया हुआ है 53 और 52, ये 2 है मेरे पास में जो कनेक्शन आए हुए हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ना हमारा इंडिकेटर का बैक साइड में लगा हुआ है, यहाँ पे फेस आया हुआ है। तो मैं डायरेक्ट बसवार से नहीं लाके यहाँ पे लेके आ गया हूँ ताकि फ्यूज़ के थ्रू भी इसको मिल जाएगा। तो 52 और 53, तो ये हमारा ये R है और ये है Y है। तो ये दोनों कनेक्शन हमारा फेस यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर का भी कनेक्शन हो गया। अब आ जाते हैं हम पीछे जो है ये यहाँ पे हमारे वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर का कनेक्शन मैंने बताया, मैंने बसवार के बाद से मैंने फ्यूज से यहाँ पे लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो उसका भी मैं कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है ना कि मैंने यहाँ से स्टार्टिंग किया हूँ 52, 53 और 54, है ना। तो यहीं से मैंने कनेक्शन आपको बताया था कि मैं इंडिकेटर का भी लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा रहता है R, है ना, S और T, इस तरीके से भी आपको होगा RS। तो इसमें देना है जो कि R जो देना है तो L1 होता है और L2 इसको होता है और L3 होता है। तो ये 3 जो कनेक्शन मैंने कर दिया हूँ, ठीक है, इसके ऊपर रोटरी के ऊपर में। फिर इसी में आप देखिएगा एक कनेक्शन एज इस तरीके से लिखा होगा, या तो T1 लिखा होगा, T1 T2 या V1 V2 लिखा होगा। तो आप 2 कनेक्शन यहाँ से ले लीजिए, उसी में से, उसी वायर से निकाल के दिए और सीधा मैंने यहाँ पे लिखा है वोल्ट पे लिखा है। तो यहाँ 55 56, यहाँ पर भी आप नंबर देख सकते हैं 55 56। तो 2 वायर मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये वोल्ट मीटर हो गया। अब इसके ऊपर मैंने बताया था कि न्यूट्रल भी आपको लेके आना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है T1, है ना, और सॉरी T2 और उधर T1 था, ठीक है। तो इस तरीके से ये कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ नीचे लिखा रहता है न्यूट्रल, लिखा हुआ है ना न्यूट्रल। तो न्यूट्रल यहाँ से आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए और उसके बाद से जो है कि आपका ये जो इंडिकेटर का है वो 3 फेस यहाँ पे लेके आइए और न्यूट्रल लेके आइए, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आगे की तरफ दिखाता हूँ। ये आ गए हम आगे की तरफ में, ठीक है। तो ये जो है मेरा देखिए यहाँ पे T, S और R, यानी कि आप ये जो है कि ये देख रहे हैं 3 फेस का मेरा, तो इसमें 3 फेस ही शो करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद से ये आप हर्जेस यानी कि फ्रीक्वेंसी मीटर का देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे स्केल अप एंड डाउन होगा, उससे आपको मालूम चलेगा कितना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और इंडिकेटर तो आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद से यहाँ पे आ जाते हैं न्यूट्रल। देखिए मैंने दिया है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ आई इस तरह से आएगी TN, SN और RN, मतलब कि ये 3 फेस का आपका ये जो न्यूट्रल के साथ में शो करेगा। और यहाँ जो है फेस टू फेस, यानी कि आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो 440 यहाँ पे सेट कर आएगा, ठीक है। और जब आप नीचे करेंगे तो ये यहाँ पे, तो ये क्या दिखाएगा आपको 230 दिखाएगा। तो इसी तरीके से जो है कि ये कनेक्शन होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही वीडियो बनाते रहता हूँ। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू आपका।